फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फ्रंट नेक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब मैं गले की कटिंग दिखाती हूँ आपको करके। तो इसके लिए गले की जो लंबाई है वो है 6.5 इंच और जो चौड़ाई है इस तरह से वो है 2.25 इंच। चाहे तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हो अगर आप ज़्यादा चौड़ा गला पहनते हो तो इस तरह से। और 2.25 इंच का नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर इस तरह से स्केल से लाइन को खींच लेंगे, ऐसे देखिए इस तरह से नीचे की इस तरह से और ऐसे देखिए। अब इसमें हम थोड़ी सी शेप देंगे। इसके लिए 2 इंच का मैं नीचे से ऊपर को निशान लगाऊंगी, 2 इंच का। और ये यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ बना लेंगे और ये यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है, ऐसे देखिए। और एक पॉइंट हम यहाँ बना लेंगे इस तरह से। अब एक प्लेट या कटोरी लेंगे छोटी। अगर आप इस तरह से निशान लगाओगे तो आपका जो नेक है वो राउंड शेप में बनेगा, पर मुझे इसमें थोड़ा सा ये अलग शेप बनानी है, राउंड शेप नहीं बनानी है। तो हम कटोरी को उल्टा रखेंगे और जो ये पॉइंट थे हमारे दोनों 1 इंच का और 2 इंच का, तो इस पर इस तरह से हम ऐसे राउंड शेप देंगे। तो ये कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा अगर हम कटोरी से इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। और फिर जहाँ जहाँ ये मैंने निशान लगाया वहाँ वहाँ इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से। अब मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये कैसी शेप बनी है तो आप देख सकते हो इस तरह से इसमें डिजाइन बना है नेक में। अब हम इसकी नेक की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो जो पट्टी कटिंग करेंगे वो हम जो हमने ये कटिंग वाला पार्ट है उसी से करेंगे। हमने इस तरह से स्क्वायर शेप में ये कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 9 इंच है। इस तरह से देख सकते हो आप, 9 इंच इसकी लंबाई है, 9 इंच ही इसकी चौड़ाई है। अब इस तरह से हम कपड़े को डबल करेंगे और जो ये नेक का ये कटिंग वाला हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखेंगे डबल करके कपड़े को। और जो खुला हुआ पोर्शन है उन दोनों को एक साइड रखना है और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे। बंद पोर्शन एक साइड और खुले हुए पोर्शन एक साइड। तो ये इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने गले की पट्टी की कटिंग कर ली है। अब थोड़ा सा नीचे इस तरह शेप देंगे और तब कटिंग कर लेंगे। जो इस पट्टी की चौड़ाई है वो 1.5 इंच होनी चाहिए। तो ये इस तरह से पट्टी की कटिंग कर ली है। मैंने आपको इस कपड़े पर कटिंग करके बताया है जैसे आपको दिखाई दे, और पर मैं जो पट्टी लगाऊंगी वो कुर्ते के मैचिंग की ही लगाऊंगी। फिर इस तरह से नीचे को 8 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिजाइन बनाना है। सलवार की पट्टी इसमें लगानी है कुर्ते के नेक में नीचे को। इस तरह से 8 इंच पर ये सलवार में से कपड़ा है बचा हुआ, इसी को मुझे ऐसे लगाना है नीचे की साइड को और उसके ऊपर लगाने हैं बटन। तो ये जो इस तरह से निशान लगा लेंगे 8 इंच का, ये 8 इंच तक हमें पट्टी लगानी है। तो ये यहाँ तक आएगी और नीचे से मैं इसमें इस तरह से शेप दूंगी, ट्रायंगल शेप नीचे की साइड से। तो इतनी ही पट्टी को मैं कटिंग कर लूंगी। तो पट्टी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है लंबाई में और चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। जैसे हम ये 8 इंच का निशान है तो मैं पट्टी 10 इंच की लूंगी। और इस तरह से जैसे ये 1.5 इंच का निशान है तो पट्टी लेनी है 2.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है यहाँ से। चौड़ाई में तो पट्टी 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है इस तरह से। तो इस पट्टी को लगा करके हमारा गला जो है वो और भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप 10 या 11 इंच की ये पट्टी ले सकते हो लंबाई में। अब इस तरह से देखिए चौड़ाई तो है इसकी 2.5 इंच और जो लंबाई है वो है 11 इंच।
अब इस तरह से बीच में मैं इस तरह से सेंटर निकाल लूँगी और कट लगा लेंगे। और फिर इस तरह से कुर्ते को लेना है और इसके ऊपर देखिए पट्टी को पहले हम इस तरह से दोनों साइड को आधा आधा इंच मोड़ लेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। मोड़ करके दोनों साइड से आधा आधा इंच पट्टी को मोड़ना है और फिर इस तरह से ऐसे रखना है। आधा इंच तो ऊपर एक्स्ट्रा निकाल के रखना है गले में से। देखिए जहाँ ये डिज़ाइन है गले का, तो यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर को निकाल कर रखना है। फिर इसके ऊपर बीच में बिल्कुल पट्टी को रखकर प्रेस कर लेंगे और नीचे की साइड से इस तरह से ट्रायंगल शेप देंगे, ऐसे देखिए। और फिर इसके ऊपर अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे जैसे पट्टी हमारी कपड़े पर सेट हो जाए। और फिर इस तरह से हम इसको पिन अप कर लेंगे पिन से और फिर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से पट्टी लगा ली है और जो एक्स्ट्रा ऊपर कपड़ा निकला हुआ था उसकी भी कटिंग कर देंगे। अब इसके ऊपर लगा लेंगे हम बटन। ये इस तरह से मेरे पास बटन थे तो इस तरह से मैं बटन को लगा लूँगी। तो ये मैंने बटन भी लगा लिए हैं। अब हम इस पर पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को देखिए इस तरह से लगाना है। पहले बिल्कुल बीच में पट्टी को ऐसे रखना है, बिल्कुल गले के ऊपर ये सीधी साइड से रखना है पट्टी को इस तरह से। और ये यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे जहाँ जहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। मैं ये पट्टी नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी कुर्ते के मैचिंग की ही पट्टी। सिर्फ वो तो मैंने आपको दिखाया है पट्टी को किस तरह से लगाना है। तो अब इस तरह से पट्टी को ऊपर रखना है और सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे और पट्टी को बैक साइड को पलटेंगे इस तरह से। देखिए पट्टी को ऐसे रखेंगे और इसको बैक साइड को पलट लेंगे ऐसे अच्छे से, कॉर्नर को निकाल कर और इसको बैक साइड को पलट लेंगे ऐसे अच्छे से देखिए। और इसके ऊपर कर लेंगे हम प्रेस ऐसे देखिए। तो ये पट्टी हमारी खुद ही सेट हो जाएगी जब हम प्रेस करेंगे इसके ऊपर। अब इस तरह से पट्टी को आधा आधा इंच अंदर की साइड को मोड़ेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे अंदर की साइड को मोड़ करके ऐसे देखिए। आधा आधा इंच अंदर की साइड को मोड़ना है सारी पट्टी को और इसके ऊपर से प्रेस कर लेंगे। और फिर इसको हम पिन अप कर लेंगे, पिन इसके ऊपर लगा लेंगे पट्टी को मोड़ करके प्रेस करने के बाद, क्योंकि सिलाई करना इसके ऊपर इस तरह से आसान हो जाएगा और पट्टी में भी झोल नहीं आएगा। अब हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे इस तरह से, पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसके ऊपर तुरपन करेंगे। चाहे तो आप ऐसे ही रहना चाहते हो तो ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो आप सुई धागे से इस पर इस तरह से तुरपन भी कर सकते हो। और जो ये ऊपर से हमने सिलाई मशीन से जो सिलाई की थी उस सिलाई को हटा देंगे। पहले हम सुई से तुरपन करेंगे, उसके बाद सिलाई को हटाएंगे इस तरह से देखिए। तो इस तरह से सिलाई हटा देंगे और इस तरह से हमारा नेक बनकर तैयार है और देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।